देवरानी की शादी। रमा बहन फितरत से लालची और मक्कार। दो बेटे थे लेकिन दोनों के बीच दो आंखें थी रमा बहन की। कारण थी बड़े की कमाई और छोटे की बुरी किस्मत। माँ जी खाना लगा दिया है, खाना खा लीजिए ना, क्योंकि फिर मुझे इनके लिए कपड़े लेने बाजार जाना है। कल ही ऑफिस के काम से अमेरिका जा रहे हैं, वहाँ पहनने के लिए सर्दी के कपड़े लेने होंगे ना। क्या कहा? राम अमेरिका जा रहा है? इतनी बड़ी बात उसने मुझे नहीं बताई, क्यों? अरे माँ अभी अभी तो फोन आया है, मीटिंग में अभी उन्हीं का नाम आया तो कल की टिकट भी हो गई और उन्होंने कहा भी कि माँ को जरूर बता देना। अरे वाह भाभी, क्या किस्मत है भैया की, आज दिल्ली कल अमेरिका। अरे चुप कर मनहूस, कहीं टोक ना लगा देना मेरे बेटे को। जरा अपने पति को भी बोल कुछ काम धंधा करे, सारा दिन न जाने क्या क्या करता रहता है घर में बैठकर। अब अच्छा छोटी तैयार हो जा, साथ चलेंगे बाजार। और हाँ तो वो साड़ी भी ले लेना जिसकी चूड़िया लेनी थी ना तुझे। छोटी जिसका मूड सास की बात से दुखी था अब जेठानी की बात से खुश हो जाता है, वो चहक उठती है। हाँ हाँ भाभी मैं अभी ले आती हूँ। वो वहाँ से चली जाती है। अरे क्यों सर चढ़ा रखा है इसे, करते क्या है ये लोग घर के लिए, सिर्फ मुफ्त में बैठकर रोटियां तोड़ रहे हैं। माँ अब छोटी को ऐसा मत कहे ना, उसकी क्या गलती है। झूठ बोलकर आपने उसकी शादी करवाई, वरना सुंदर और बड़े घर की बेटी थी, क्या उसकी शादी किसी अच्छे लड़के से ना हो जाती। अरे क्या झूठ बोला, बस यही ना कि लड़का कोई नशा नहीं करता और लाखों की नौकरी है। कोई बात नहीं, लड़का दिखने में तो सुंदर ही है ना, वही तो देखा इन लोगों ने भी। खैर देवरानी और जेठानी दोनों बाजार जाती है, जहाँ देवरानी बार बार साड़ी के पल्लू से अपनी बाजू का दाग छुपाने की कोशिश करती है। अरे क्या छुपा रही हो छोटी, दिखाओ मुझे। नहीं नहीं दीदी कुछ नहीं, वो दरवाजे से चोट लग गई थी ना तो लाल पड़ गया है। नहीं नहीं, ये दाग दरवाजे का नहीं है। देवर जी ने फिर पिटाई की ना तेरी। देवरानी रोने लगती है। दीदी क्या गलती थी मेरी, मैंने क्या गलत किया। कहा नशा मत करो तो मारने लगे, अरे कुछ पैसे मांगो तो मारने लगते हैं। दीदी क्यों झूठ बोला आप लोगों ने मुझे। बड़ी बहू अब खुद को मुजरिम समझने लगती है। वो छोटी से क्या कहती, क्या छोटी मानती कि उसे तो ये सारी बात पता भी नहीं थी। शादी में बड़ी का दखल ना के बराबर रखा था सास ने। छोटी तेरी उम्र कम है, ऊपर से कोई बच्चा भी नहीं, देवर जी के साथ 2 साल हो गए हैं तुझे, तू दूसरी शादी कर ले। छोटी रोने लगती है। नहीं दीदी मैं प्यार करती हूँ उनसे, वो जैसे भी है मेरे पति है, मैं ठीक हूँ, बस ये ठीक हो जाए। बड़ी बहू छोटी का पूरा ख्याल रखती, लेकिन एक दिन तो हद हो जाती है। कर्जा मांगने वाला घर पर चला आता है। पुलकित का घर यही है? हाँ हाँ छोटा बेटा है मेरा, बताओ क्या बात है। बुढ़िया तेरे बेटे ने नशा करने के लिए 1 लाख लिए थे मुझसे, वो पैसे दे दे वरना मैं पूरा घर तोड़ दूंगा, बहुत बड़ा गुंडा हूँ मैं यहाँ का। अरे ऐसा कैसे 1 लाख लेने आ गए हो, मेरा बेटा नशा करता ही नहीं है। तभी छोटा बेटा आ जाता है, वो कर्जा लेने आए लोगों को देखकर डर जाता है। अरे कल्लू भाई मैं आपके पास ही आने वाला था। वो बेटा तू इसे जानता है? तभी वहाँ छोटी भी आ जाती है। तू अंदर जा बहू, ये घर की बात है। माँ उसे हक है सब जानने का कि उसका पति क्या क्या करता है। भाभी आप ज्यादा बीच में मत पड़ो, 4 पैसे भैया क्या कमाते हैं, आप कुछ ज्यादा ही नाक घुसेड़ने लगी हो। ये मेरा कर्जा है, मैं निपटा दूंगा। अरे ये फैमिली ड्रामा मेरे जाने के बाद में करना, मेरे पैसे दो फिर खेलना ये कहानी घर घर की। अब माँ ये कंगन जो तूने पहने है ना, दे दे इसे। वैसे भी मेरे ससुराल वालों ने तो दिए थे तुझे। अरे नहीं नहीं मैं कुछ नहीं दूंगी, क्यों दे दूं? अरे माना तेरे ससुराल वालों ने दिए, पर तुझे पालने में मैंने कम खर्च किया है क्या? अरे कितना खाता था तू, ना ना मैं नहीं दूंगी। देख अब तुझे कितना मारता हूँ मैं, तब अपने आप तेरे घर वाले पैसा देंगे। गुंडा जैसे ही पुलकित को मारने के लिए हाथ उठाता है, छोटी बहू कहती है, नहीं नहीं मत मारिए इन्हें प्लीज, ये ले लीजिए, इससे आपके पैसे पूरे हो जाएंगे।
छोटी अपने गले से सोन की चेन उतार कर गुंडे को दे देती है। गुंडा चेन लेकर चला जाता है। हाँ, अब ज्यादा देवी बनने की कोशिश मत करना। और ये जो सोने की चूड़ियां पहनी है ना, उतार दे इसे भी। आज का इंतजाम भी तो करना होगा। नहीं नहीं, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है, मैं नहीं दूंगी इसे। दोनों के बीच लड़ाई होती है जिसमें पति पत्नी को एक धक्का देता है। वो गिर जाती है और उसके सर पर चोट आ जाती है। अब ठीक है, बहुत जबान चल रही थी इसकी, अब शांत हो जाएगी। अरे माँ चली गई तो आखिरी निशानी रख कर क्या करेगी? कितनी लालची लड़की है, पति को कंगन भी नहीं दे सकती। अरे सारा श्रृंगार पति से ही तो है। माँ जी, आप माँ होकर नहीं उतार सकी ना अपने गहने, वो बीवी है। भाभी, आपको पहले भी शांत रहने को कहा था। आपकी तो शिकायत मैं भाई से करूंगा। और हाँ, ये छोटी को भी अपने साथ रखिए, मेरे कमरे में मत आने दीजिएगा। मैं इसे तलाक देने वाला हूँ। नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत बोलिए। अगले दिन बड़ी भाभी का भाई बहन से मिलने आता है। दीदी, जीजू अमेरिका गए हैं, आप चलो ना मेरे साथ घर, माँ ने भेजा है आपको लेने के लिए। छोटी की तरफ बड़ी देखती है और कहती है, छोटी तू भी चल, पैक कर ले अपना सामान। दोनों बहुएं तैयार होकर निकल रही होती है कि सास कहती है, अरे घर का काम कौन करेगा, दोनों चली जाएगी तो। अरे छोटी, तू कहाँ तैयार होकर निकल रही है? चल घर का काम कर, नौकरानी कहीं की, कोई काम तो है नहीं तेरे पास। छोटी सामान लेकर अंदर जाने के लिए मुड़ती है कि छोटी का पति एक औरत के साथ आ जाता है। माँ, जाने दे इसे, वैसे भी मैं इस लिली से प्यार करता हूँ और शादी भी कर ली है। तलाक देना है तो दे, नहीं तो अदालत के चक्कर काटे। चलो लिली। ये देखकर छोटी के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, वो रोने लगती है। तभी बड़ी बहू का भाई कहता है, तुम जानते नहीं हो भैया, बिना पहली बीवी को तलाक दिए दूसरी शादी करके तुमने कितनी बड़ी गलती की है, अब तो तुम्हें जेल हो जाएगी। नहीं नहीं, ठीक है ना, इसे लिली के साथ ही रहने दो भाई। छोटी जैसी लड़की वैसे भी देवर जी जैसे लड़की को डिजर्व नहीं करती है। मैं इसकी शादी अपने भाई से करवाऊंगी। भाभी, ये क्या बोल रही हैं आप? मुझे रिश्ता मंजूर है दीदी। वैसे भी पति गलत होने का मतलब ये नहीं कि औरत अपनी जिंदगी घुट घुट कर गुजार दे। अरे वाह वाह वाह, क्या ड्रामा चल रहा है ये। हाँ माँ जी, किसी लड़के की झूठ बोलकर शादी करवाने में आपने मुझे भी जिम्मेदार बना दिया। छोटी जैसी भाभी पाकर मैं तो खुश हूँ। अब तो आप निपटिए ये लीली